अंबेडकर नगर की 5 विधानसभा क्षेत्र जिसमें कटहरी, टांडा, आलापुर, जलालपुर और अकबरपुर। इनमें से हम अकबरपुर विधानसभा क्षेत्र की कवरेज कर रहे हैं और लगातार दिखा रहे हैं कि यहाँ से किसका माहौल है और आज वोटिंग पड़ रहा है। ये पीछे आप देख सकते हैं, ये स्कूल है जहाँ पर वोटिंग हो रही है यहाँ पर, और लोग मतदान कर रहे हैं। यहाँ पर जो एससी वोटर्स और जो जातीय समीकरण है एससी वोटर्स और वर्मा का, इस वजह से यहाँ बसपा हमेशा निकलती रही है। और इस बार क्या कुछ माहौल है वो हम जान रहे हैं। यहाँ से अकबरपुर से भाजपा से धर्मराज निषाद खड़े हुए हैं, और सपा से राम अचल राजभर, बसपा से चंद्र प्रकाश वर्मा, कांग्रेस से प्रियंका जायसवाल और आम आदमी पार्टी से मूलचंद जायसवाल यहाँ से उम्मीदवार हैं। तो जो यहाँ के लोग हैं वो क्या कह रहे हैं? आपने वोट डाल दिया जी। क्या? यहाँ पे क्या माहौल है? यहाँ समाजवादी पार्टी का माहौल है। रामचल राजभीर जी यहाँ से जीतते हैं। लेकिन यहाँ पर तो बसपा निकाली थी पिछली बार सीट ना। नहीं, समाजवादी पार्टी बसपा में रामचल राजभर जी थे, तो बसपा से ये समाजवादी बूथ है। यहाँ हमेशा समाजवादी पार्टी ने जीता है यहाँ से। जी। क्या मुद्दे लगते हैं आपको जिसकी वजह से? बेरोजगारी और पेंशन, जो माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि आपको सरकारी नौकरी जो लोग भी करते हैं उनको पेंशन मिलेगी, और बेरोजगारी अहम मुद्दा है यहाँ का। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो जातीय समीकरण है जिसकी वजह से बसपा हमेशा जीतती रही, इस बार कैसे बन रहा है आपको? देखिए, जातीय जो बंधन है, इस बंधन को समाजवादी पार्टी ने तोड़ दिया है, और ये सहने मऊ बूथ है। यहाँ हमेशा समाजवादियों को आशीर्वाद यहाँ के मतदाताओं ने दिया है। लेकिन अब की बार का चुनाव कुछ अलग चुनाव है। यहाँ का मतदाता वो किसी जात किसी धर्म का हो, वो रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करता है, जो ये सरकार नहीं दे पाई। और इससे पूर्व 12 से 17 तक जब आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पे विशेष ध्यान दिया था, और उसी को लेकर लोग मतदान कर रहे हैं, और काफ़ी तेज़ी से मतदान हो रहा है। लगभग यहाँ 70% मतदान अब तक हो चुके हैं, और 70% में लगभग 60 से 62% मतदान सिर्फ और सिर्फ साइकिल का हुआ है। रामाचल जी जो है पिछली बार बसपा में थे। हाँ, पिछली बार बसपा में थे, लेकिन जब वो बसपा में थे तब भी ये बूथ समाजवादी लोग ही जीते थे, चाहे वो 12 हो, चाहे 17 हो, चाहे 7 हो। बूथ का वैसे अकबरपुर का क्या लग रहा है? पूरे अकबरपुर में यही माहौल चल रहा है। बसपा से टक्कर है? बसपा से है कि बीजेपी? यहाँ तो नहीं है बसपा से टक्कर। यहाँ हम आपको 20 बूथों को ऐसे गिना सकते हैं जहाँ एक तरफा समाजवादी लोग लड़ रहे हैं, साइकिल एक तरफा चल रही है। ऐसे 20 बूथ। आप यही सहने मऊ है, सहने मऊ के बाद आप चले जाएंगे यहाँ संजलपुर, वहाँ भी यही हाल है। संजलपुर के बाद आपको सिकंदरपुर मिलेगा, वो भी वही हाल है। रुस्तमपुर, अशरफ पट्टी, वो भी वही हाल है। आप दरगाह शाह रमजान चले जाएंगे, वो भी एक तरफा चल रहा है। अमरतल चले जाएंगे, वो भी एक तरफा। आप सैदापुर चले जाएंगे, वो भी एक तरफा है। आप इटरौरा चले जाएंगे, वो भी एक तरफा है। तो यहाँ कोई है ही नहीं। समाजवादियों के अलावा, साइकिल निशान के अलावा किसी को कोई प्राथमिकता नहीं दे रहा है, वो किसी जात किसी धर्म का हो। क्यों एससी वोटर्स जो हैं वो किधर जा रहे हैं? वो भी अब की बार अखिलेश जी के एससी वोटर इसलिए समाजवादी पार्टी को वोट दे रहा है क्योंकि बाबा साहब का दिया हुआ संविधान खतरे में। रोजगार, आरक्षण, इन पे सबसे ज़्यादा अहम सवाल एससी या बैकवर्ड, खासकर बैकवर्ड और दलित समाज के लोगों में यही मुद्दा है। लेकिन ये कहा जाता है दलित तो कहीं खिसकते नहीं है बसपा को छोड़ करके। यही तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये अलग चुनाव है। इसी चुनाव में तो सारे लोग खसक रहे हैं। ये चुनाव अखिलेश जी की सुनामी का चुनाव है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का चुनाव है, किसी एक व्यक्ति विशेष का चुनाव नहीं है। मुद्दा क्या है? मुद्दा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पेंशन और बाबा साहब का दिए हुए संविधान सुरक्षित रहे, यही मुद्दा है। जैसे कह रहे हैं गुंडागर्दी, बुलडोजर चल गया, तमाम चीज़ें हो गई। बुलडोजर किस पर चला? आपके अकबरपुर से, अम्बेडकर नगर से सटा जिला जौनपुर है। जौनपुर का एक माफिया क्रिकेट खेल रहा था कि नहीं खेल रहा था? वो माफिया है कि नहीं, योगी जी आज तक नहीं बताए। चंदौली वाला माफिया है कि नहीं, योगी जी आज तक नहीं बताए। बनारस वाला माफिया है कि नहीं, योगी जी आज तक नहीं बताए। और आप बात कर रहे हैं बुलडोजर की। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री, जिसके ऊपर 302 जैसी धाराएं हो, वो बुलडोजर चलाने की बात नहीं कर सकता। अब धर्म विशेष को आप टारगेट करके बुलडोजर चलाओ या कुछ भी चलाओ। आप गाय, अभी आपने देखा, आपने गाय के नाम पर खासकर मुसलमान नौजवानों की आपने हत्या की। फ्रिज से आपने गोश्त निकाल कर ये बता दिया कि ये गाय का गोश्त है, आपने उसकी हत्या कर दी। रोड पे चल रहा है, अगर वो दाढ़ी और टोपी वाला है तो माँ ब्लीचिंग के नाम पर, मुसलमान के नाम पर उसको मार दिया गया।
ये सिर्फ धर्म की बात करते हैं, धर्म विशेष की बात करते हैं। इनका यही एक मुद्दा था। इसी मुद्दे को हिंदुस्तान, उत्तर प्रदेश का हर नौजवान, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सारे लोगों ने नकारा है और समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि मुस्लिमों का वोट भी बट गया है, ओवैसी की तरफ कुछ चले गए हैं, कुछ कुछ। नहीं, ओवैसी की तरफ यहाँ तो नहीं गए हैं, क्योंकि हम अम्बेडकर नगर, फैज़ाबाद पर पश्चिम में भी हुए, हम कुछ ज़िलों में पश्चिम में भी जाने का सौभाग्य हुआ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ओवैसी कोई फैक्टर नहीं, यहाँ सरकार को हटाने का फैक्टर है। सरकार को हटा कौन रहा है और लड़ कौन रहा है इस जालिम सरकार से? तो लड़ आदरणीय अखिलेश यादव जी रहे हैं और साइकिल वाले लड़ रहे हैं, इसलिए लोग मतदान साइकिल निशान पे कर रहे हैं। चलिए, जो और लोग हैं यहाँ पर, आपने वोटिंग कर दी? मतदान किया? हाँ साइकिल अब दी साइकिल अब दिया है? कहाँ है? काहे बताइए बिरादरी के नाते बिरादरी का हो? हैं का यादव। यादव के लिए दिए हैं? हाँ अच्छा, चलिए ठीक है, यादव लोगों को तो वोट जा ही रहा। आपका क्या रहा? आपने वोट किया? क्या रहा आपका मतदान? अब क्या बताइए, मुद्दा क्या रहा? कोने पे वोट किए आप? हम लोग हाथी दिए। हाथी दिए हैं? तो जैसे यहाँ पे मतलब भाजपा नहीं है कहीं टक्कर में? भाजपा है कोई? ये कहा मना मान और साइकिल और बसपा में कौन है? मना जानते अच्छा, आपने हाथी को दिया, पिछली बार भी हाथी थी, हर बार हाथी जाती, यहाँ हाथी काम कराती? नहीं। हाँ? तो आपने क्यों वोट किया फिर जब हाथी काम नहीं कराती? चला ना दे है कौन डरा है? हमारी पार्टी और दे दिए। पार्टी? अच्छा, आप एससी है, दलित वोट है इसलिए जो है ना? आप भी? हाँ बताओ। आपने किसे वोट किया? हम तो रामचल के दिए। रामचल के? जी तो आप किस जाति में आते हैं? बर्मा है। बर्मा? हाँ। तो बर्मा लोगों का वोट इस बार रामचल जी को जा रहा है, अब लगभग चंद्र प्रकाश को नहीं जा रहा? जा रहा है। ये क्यों कहा नहीं जा रहा है? जा रहा है। हाँ। हाँ लेकिन हम नहीं दिए हैं, हम साइकिल पे दिए हैं। हाँ अकबरपुर में माहौल जान रहे हैं, आपने तो वोटिंग कर ही दिया है? वोटिंग नहीं किया है। नहीं किया, अभी करेंगे? जी हाँ। अच्छा, क्या कहेंगे, यहाँ से क्या मुद्दे हैं जिस पर लोग वोट कर रहे हैं? यहाँ के मुद्दे, विकास होना चाहिए, सबसे मेन मुद्दा वही है। अब इस विकास कराने में जैसे यहाँ पे हमेशा बसपा गढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या विकास नहीं होता? मायावती सरकार ने जब थी तब विकास हुआ था। मायावती का 6 महीने का शासन सबसे उत्तम था, 5 साल का सबसे बेकार था। अगर उत्तम सरकार की यूपी में बात किया जाए तो सबसे अच्छे कल्याण सिंह सरकार थी, और जो बीजेपी की ये सरकार थी ये भी ठीक नहीं है। योगी सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है, क्योंकि अधिकारियों के ऊपर लगाम नहीं है, अधिकारी बेलगाम है। आप कोई भी कंप्लेन कीजिए, कोई सुनवाई नहीं है। अगर फैक्स भेजिए तो योगी जी फैक्स वाले को डांटते हैं कि फैक्स मत कीजिए, कोई भी मुद्दा उठाइए, कोई हल नहीं होता। मैं खुद प्रार्थना पत्र प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सबको देखो, जिसका टू कॉपी मेरे पास आज भी मौजूद है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं, कोई जवाब नहीं। रजिस्टर्ड डाक द्वारा मैंने भेजा था। किस चीज़ की सुनवाई नहीं है? सुनवाई एक खड़ंजा लगवाने की बात थी। मेरा निवास जैनापुर में था, जैसे निकलता था साहने में प्रवेश करता था। प्रधान ने कहा हम नहीं लगवाने देंगे। साहने में प्रधान जो अभी भी गए हैं यहाँ से, खान मुबारक। अच्छा, क्या लगता है जातिवाद भी है यहाँ यहाँ पे? जातिवाद हावी है। जो जिस जाति के हैं उसी जाति का वोट पड़ेगा, वो केवल अपने जाति को वोट देंगे, ना कि विकास के नाम पर। तो जैसे मौर्य जी लोगों का क्या है? आप मौर्य है ना? जी हाँ। तो मौर्य लोगों का क्या है इस बार? अब तक बीजेपी से जुड़ा था, अब आगे कहाँ जुड़ेगा ये तो समय बताएगा। जैसे मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य उधर से हाँ, इधर आ गए, इधर आ गए। ओम प्रकाश राजभर इधर आ गए, तो क्या लग रहा है मौर्य भी जा रहे हैं सपा में? हाँ, मौर्य जा रहे हैं सपा में, लगभग 60%, 50% चले गए हैं। ये सही बात है। इस बार ऐसा हुआ है? इस बार हुआ है, नहीं तो नहीं हुआ तो इस था। बार टक्कर किस किस की बीच लगी? ये टक्कर, वैसे सरकार में टक्कर तो सपा और बीजेपी में है। बसपा केवल पूर्वांचल में ही है। हर जगह हमने देखा था, न्यूज़ चैनलों पर हर जगह देखा था कि पश्चिम में मायावती स्वयं प्रचार करने खुद नहीं निकली, इसलिए इनका सवाल ही नहीं पैदा होता सरकार बनने का। सरकार बनेगी तो ही दोनों चाहे जो बन जाए। और आपके यहाँ लेकिन तीनों का टक्कर है? हाँ, तीनों का टक्कर है, लेकिन उम्मीद है कि बसपा ही निकलेगी, क्योंकि जाति समीकरण से, क्योंकि यहाँ पे कौन कौन से ज़्यादा हैं। यहाँ पे एससी लोग ज्यादा हैं? इससे ज़्यादा है। इसके बाद बर्मा वर्ग हैं। बर्मा वर्ग और जातिवाद की लड़ाई है, दोनों एक हुए हैं, इसलिए जीतेंगे चंद्र प्रकाश। तो यहाँ से चंद्र प्रकाश खड़े हुए हैं हाँ, चंद्र प्रकाश बसपा वर्मा। से? जी हाँ। और सपा का कैंडिडेट नहीं थे? नहीं, सही है,
कैंडिडेट गड़बड़ नहीं है, कैंडिडेट में कोई दिक्कत नहीं। राम अचल सबसे उत्तम नेता हैं, उनकी बुराई नहीं है, लेकिन जाति समीकरण से वो हारेंगे नहीं तो राम अचल सबसे उत्तम है, उनमें कोई दिक्कत नहीं राम अचल में। आप किसके हैं, किस बिरादरी के? घोसी बिरादरी। आपका वोट किधर जा रहा है? सपा साइकिल। साइकिल में जा रहा है जी। क्या मुद्दे रहे आपके? क्या हम तो समाजवादी पैदाइशी हैं। समाजवादी जब इंसान पैदा होता है तो जो सूप रखा जाता है, सूप वो भी हमारा समाजवादी था, और जो कपड़ा पोंछने के लिए लाए थे वो झंडा था हमारा समाजवादी का। ठीक है, पैदाइशी से तो फिर बात नहीं करेंगे, जो अभी वाले हैं उनसे बात करेंगे। आप बताइए। हमको कुछ वोटे के बारे में जानकारी है नहीं है, इसलिए न वोटिंग है न जानकारी है कुछ। हम कभी परदेसी देते ही नहीं है। परदेसी है, मुंबई में देते हैं, यहाँ की क्या बताएं हम। तो अभी और कोई है यहाँ पे? आप किससे हैं, किस बिरादरी से? यस्सी धोबी। तो पहले सपक देते थे, इस बार दिए आप? नहीं, सपा को देते थे। देते थे जी। तब क्या बात करें आपसे, जब देते थे हमेशा। इस बार क्या लग रहा है, इस बार क्या लग रहा है? जी मतलब इस बार क्या अलग है वैसे? वैसे तो इस बार अलग ये है कि अब ये जो योगी जी हैं सब बात 2 साल से स्कूल बंद किए हैं। ठीक, इसकी वजह से सब लोग, चाहे एससी हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे सामान्य हो, तो लगभग टोटल वोट जो है सपा को जा रहा है। नहीं कहा जाता दलित वोट तो जाता है मायावती को। नहीं जरूर है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सब नहीं जा रहे हैं। सब नहीं जा रहे जी। तो आपको क्या लगता है, आप जैसे कितने लोग होंगे जो? हमारी जैसे मान के चलिए लगभग 90%। पिछली बार आप किसे दिए थे? हाथी को। हाथी को दिए थे जी। तो इस बार अच्छा गठबंधन की वजह से? जी। और इस बार जो है सपा को दे रहे हैं। जी। तो ये सबसे मायने रखता है कि दलित वोट किधर जा रहा है, क्योंकि मायावती का वोट बैंक माना जाता है। और इस बार क्या कुछ हो रहा है, आप खैर आप क्या कहेंगे? हमें सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। एक भी परीक्षा इनकी क्लियर नहीं हो पाई है। हमने 2 परीक्षा दी, रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा अभी तक क्लियर नहीं हो पाई। उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था, अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला हमको। उसके बाद ये देखो लेखपाल का, बीडीओ का, ये सब और टेट का बार परीक्षाएं लीक हो रही हैं। ये इनकी वजह से हम नई सरकार देखना चाहते हैं, अखिलेश की सरकार। ठीक है, तो ये सबके मत हैं अपने अपने, और इसका उपयोग कर रहे हैं। और 10 मार्च को जब इसकी काउंटिंग होगी, जब मतगणना होगी, तभी पता लगेगा कौन कहाँ से क्या निकाल रहा है सीटें। लेकिन फिलहाल ये अकबरपुर जहाँ है वहाँ बसपा का गढ़ है, और यहाँ पर कौन लोग किस तरीके से वोट कर रहे हैं आप देख रहे हैं। और इसी तरीके से हम दिखाते रहेंगे। अंतिम चरणों का जो वोटिंग होगा 7 मार्च को बनारस में, वहाँ भी हमारे साथ देखते रहिएगा इसी तरीके से ग्राउंड रिपोर्टिंग। तब तक के लिए विदा, प्रभात। कैमरा पर्सन सुमित के साथ। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।